हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, कॉज क्या है और उसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये सब बातें हमने डिस्कस करी थी। इसके बाद इसके अंदर आगे बढ़ते हुए हम करते हैं रियल एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ ए वाटर टैंक of a water tank। रियल एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ ए वाटर टैंक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे आपने सुना होगा या हो सकता है 10th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा इसके बारे में। एक वाटर टैंक है, वो हमें कम गहरा दिखाई देता है बजाय उसके वास्तविक गहराई के। ठीक है, तो कितना कम गहरा दिखाई देता है वो हमें यहां से फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास एक वाटर टैंक है, ये अपने पास क्या हुआ, एक वाटर टैंक हुआ। ये वाटर टैंक है, ये इसकी ऊपर वाली क्या है, सरफेस है ऊपर का। ये हमने एक वाटर टैंक मान लिया। ठीक, इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो मान लेते हैं x है। x इसकी क्या है, एक्चुअल डेप्थ है। अब हमें ये x ना दिखाई दे करके कितना दिखाई देता है, मान लो ये 20 फीट गहरा है। ठीक है, तो 20 फीट गहरा है तो हम तो यहां खड़े, 20 फीट गहरा है तो हमें ये कितना दिखाई देगा, तो रियल तो कितनी हो गई, 20 फीट हो गई, मान लो x हो गई। अपरेंट जो हमें दिखाई देगी वो अपरेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ये वाटर टैंक है, समझ रहे? तो रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। तो क्या लिखोगे, ए वाटर टैंक appears less deep than its actual depth due to refraction of light। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा हुआ। मान लेते हैं x क्या है, रियल डेप्थ ऑफ वाटर टैंक मान ली। अब इसका बॉटम कहां है, यहां पे ये बॉटम हो गया। अब यहां से समझना एक चीज कि रे बनाएंगे, सीधी सी बात है। तो वाटर है, यहां पे क्या है अपने पास, इधर क्या है, एयर है। एयर है तो कौन सा मीडियम है, रेयर। बताया था रेयर मीडियम क्या है, जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। ये क्या हो गया अपने पास, डेंसर, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। अब यहां से ये जो इसका बॉटम है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल रखा है या सिक्का रख दो आप, ठीक है, तो ये सिक्का हमें कितना उठा हुआ दिखाई देगा वो कह दो, या बॉटम हमें कितना ऊपर दिखाई देगा वो कह दो, एक ही बात है। तो यहां से हमने क्या किया, ये इंसिडेंट रे हो गई अपनी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ओ पॉइंट पे मान लेता हूं। ए इसका ये टॉप मोस्ट सरफेस हो गया। नॉर्मल कैसे डालोगे बोलो, नॉर्मल डाल देंगे क्या, परपेंडिकुलर। ये हमने नॉर्मल डाल दिया। ठीक, अब एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ पे, नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है। देखो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, तो कितना एंगल हुआ, आई बराबर क्या हो गया, 0। अरे हो गया, नहीं हो गया, इसी के साथ साथ है तो थीटा कितना, एंगल कितना होगा, 0। जब आई 0 हो गया तो म्यू क्या जानते हो, साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू क्या आ गई, साइन आई अपॉन म्यू। आई 0 तो साइन 0 कितना, 0, तो आर भी कितना आ गया, 0, क्योंकि साइन आर की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये रे कहां जाएगी, बिल्कुल सीधी, इसी के साथ साथ गई एक रे। ठीक, दूसरी मान लो किसी एंगल के ऊपर मैंने भेज दी,
यहां से एक एंगल बनाया, यहां से भेज दी, अब इसके ऊपर नॉर्मल ये हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को मान लिया बी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लिया कितना आई। अब ये किधर बेंड होगी, देखो डेंसर से कहां जा रही है रे ऑफ लाइट, ये आई है तो ये भी आई है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आई हो गया, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये आप मैथ्स के अंदर पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो अब ये जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर से रेयर जा रही है, तो किधर बेंड होगी, बताया था हमने। रेयर से डेंसर में जाए तो किधर बेंड होगी, डेंसर से रेयर में जाए तो किधर बेंड होगी। तो डेंसर से रेयर में जा रही है तो कहां बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। पीछे बढ़ाऊंगा, इस पॉइंट पे काट गए, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट मान लिया, सपोज ओ डैश पॉइंट के ऊपर काट रहे, ठीक है। ये अब ये जो ओ है ये यहां पे आ गया, तो मुझे यहां पे दिखाई दिया ये वाटर टैंक वाई पे, यहां पे दिखाई दिया, ठीक है। ये जो पॉइंट पहले ओ पे था बट रिफ्रैक्शन के कारण कहां दिखाई दिया, ओ डैश पे दिया। इस पॉइंट को मान दो ओ बी1 मान लो, ठीक, समझ गए होंगे इतनी। ये कौन सा एंगल होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आर, कितना आएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और ये आर होगा तो ये सीधी लाइन पीछे बढ़ाई है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आर, ठीक। एंगल का ध्यान रखना, ठीक है। रे ऑप्टिक्स के अंदर जैसे भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे रे को हमें सीधी बनानी है, एंगल्स आपको सही तरीके से बनाने हैं, तो ये सब चीजों का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सभी चीजों का आप क्या ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजों का, ठीक है ना, क्योंकि इनके बिना हमारा काम चलने वाला है नहीं, ठीक। रे डायग्राम, और कोशिश करना जब भी आप नोट्स बनाओ तो रे ऑप्टिक्स के अंदर, मैं पहले ही बता देता हूं, रे ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी आप रे डायग्राम बनाओ कोशिश करना पेंसिल से बनाओ, ठीक है। स्केल पेंसिल अपना पास लेके बैठना, क्योंकि पेंसिल से बनाओगे रे डायग्राम कहीं गलत हो गया तो उसको मिटा करके भी आप क्या रब करके क्या ठीक से बना सकते हैं दोबारा से, ठीक है। जबकि क्या होगा कि पेन से बनाओगे गलत हो गया तो आप काटेंगे कैसे, दिक्कत यहां पे ये आ जाएगी। तो एग्जाम के अंदर भी यदि आप रे डायग्राम बनाओ बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है, तो वो पेंसिल से बनाने की कोशिश करना वहां पे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये रियल डेप्थ हमने x मान ली, अपरेंट डेप्थ कितनी आ गई डायग्राम के अकॉर्डिंग, y आ गई, तो y मेरी क्या हो गई यहां पे मान लेता हूं, y क्या है, o डैश a है, o डैश a है, o डैश a जो है वो y है, और y क्या है, अपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर टैंक, अपरेंट डेप्थ ऑफ ए वाटर टैंक, ठीक, ये हमने मानना है। अब हम x और y के बीच में रिलेशन जो है वो निकालेंगे कि x और y के बीच में रिलेशन क्या है। x जो है वो रियल डेप्थ है, y क्या है, अपरेंट डेप्थ है, तो y जो है वो x की टर्म में कितना आएगा वो हमें यहां से फाइंड आउट करना है। समझ गए होंगे, यहां पे हमारी आई है, यहां पे आंख है हमारी आई मान लो, यहां से हम देख रहे हैं, ठीक है, ये आई। तो रे डायग्राम को कंप्लीट कर लो और इसके बाद हम आगे रिलेशन निकालेंगे x और y के बीच में, ठीक है। यहां से अब समझो, ये एयर है, ये वाटर है। अब एक बात बताएं मेरे को, रे ऑफ लाइट आपकी कहां से कहां जा रही है, वाटर से लेकर के एयर में, मींस डेंसर से कहां, रेयर के अंदर। तो अब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसका लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसका लिखेंगे बताएं, कि वाटर से एयर में जा रही है तो किसका लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे लिखें। एयर से एयर के अंदर आ रही है, कहां से आ रही है, अब की बार वाटर से आ रही है, तो एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर किसके बराबर, साइन आई अपॉन साइन आर। बट एक चीज जानते हैं क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें पता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन, ये हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा था,
हमने ये पढ़ा था कि μ21 किसके बराबर होता है, 1/μ12 होता है या नहीं होता, तो ये यहां से लिख दिया मैंने। और μWA किसके बराबर आ गया, इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो जब μAW sin I अपॉन sin R है तो μWA किसके बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा, sin R अपॉन sin I। इसको इक्वेशन मान लो क्या, फर्स्ट। अब यहां से sin I और sin R ने आप निकाल लो, क्या आएगा, कौन सी ट्राइंगल है, OAB फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल है OAB। बोलो sin I किसके बराबर, sin I की वैल्यू होगी मेरी AB डिवाइडेड बाई क्या, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ना, AB डिवाइडेड बाई OB, AB डिवाइडेड बाई OB, ठीक है। अच्छा, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी, O'AB से। बोलो साइन R की वैल्यू क्या आएगी, AB डिवाइडेड बाई O'B, O'B। लिखो इतना, ये चीजें मैंने ट्राइंगल को यूज करते हुए फाइंड आउट कर लिया है, निकाल लिया, लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी जो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप इन सभी की वैल्यूज को पुट कर दो, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज उठाओ और क्या कर दो, पुट कर दो। तो कर देंगे पुट, कोई दिक्कत वाली बात आनी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या बन जाएगी, इतना लिख लो। उसके बाद में इसको मिटा रहा हूं, यहां से क्या आ जाएगा, देखो यहां से क्या आएगा, ये दोनों वैल्यूज उठाओ, फर्स्ट में पुट कर दो। तो μWA बराबर साइन R की वैल्यू है AB डिवाइडेड बाई O'B इंटू साइन I की वैल्यू है AB डिवाइडेड बाई OB। तो आप जानते हैं OB पलट के ऊपर चला जाएगा, AB नीचे रह जाएगा, डिवाइड करोगे तो AB से AB क्या हो गया, कैंसिल। अब ध्यान से सुनो, B A के बहुत ही पास है, B इज वेरी क्लोज टू A, ठीक है। पॉइंट जो B है वो A के बहुत ही पास है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको B को A से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको मैं लिख लिया होगा आपने, इसको हटा देता हूं यहां से। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, जो पॉइंट B है वो A के बहुत ही पास है, तो क्या लिख सकते हो, μWA बराबर OA डिवाइडेड बाई O'। समझ आया, B को मैंने A से रिप्लेस कर दिया, या ये कह दो आप कि OB लगभग लगभग बराबर है OA के, OB अप्रोक्सीमेट इक्वल टू OA, O'B अप्रोक्सीमेट इक्वल टू O'A, ये कह सकते हो, ठीक है। कैसे भी कह दो आप, चाहे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है, 4/3 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा OA कितना है, देखो OA की वैल्यू है x, O'A की वैल्यू कितनी है y, आ गया आंसर। तो y कितना आ गया, 3/4 टाइम्स ऑफ x, ये आंसर, y इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई वाटर टैंक कितना गहरा है, 20 फीट गहरा है, तो हमें कितना दिखाई देगा, 3/4 दिखाई देगा। मींस यदि x की वैल्यू कितनी है, 20 फीट है, तो y कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा, 15 फीट आ जाएगा, 15 फीट हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो कई बार कभी ये सोचो कि पानी कम है वाटर टैंक के अंदर, तो मैं आराम से नहा सकता हूँ, तैरना ना आए तो भाई गड़बड़ हो जाएगी वहां पे, ठीक है। तो अपना मेजरमेंट यहाँ से सही रखना, ठीक है, कि भाई इतना है पानी, तो वो दिखाई देगा क्या, मतलब कम, लेकिन होगा क्या, ज्यादा, तो वहां पे समस्या आ सकती है। तो रियल एंड अपर एंड डेप्थ ऑफ ए वाटर टैंक इसके अंदर ये है, ठीक है। कि अब यदि मान लो वाटर की जगह ग्लास स्लैब दे रखी है, क्या दे रखी है, ग्लास स्लैब दे रखी है, तो जैसे क्वेश्चन करते हैं, इसको आप लिख लो, या इन जनरल आप ये भी लिख लेना, इन जनरल नोट डाल के लिख लो, y बराबर होगा x बाई म्यू,
μ21 लिख दो या म्यू लिख दो, ऐसे लिख दो सिंपली म्यू। जैसे मान लो क्वेश्चन करता हूं, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस मान लेता हूं, टेबल के ऊपर रखी हुई है, और इस टेबल पे यहां पे क्या किया मैंने, एक पिन रख दी, पिन के ऊपर ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब, हमारी आई यहां है, हमें कितनी दूरी पे दिखाई देगा ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ21 कितना होता है 1.5, कितना दिखाई देगा, ये जो पिन है ये कितनी दूरी पे दिखाई देगी, ठीक है। अपरेंट डिस्टेंस ऑफ क्या निकालनी है, पिन निकालनी है, ये जो पिन है इसकी अपरेंट डिस्टेंस निकालनी है, जबकि एक्चुअल कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो कैसे निकालोगे, ऐसे कैसे कर दो, y बराबर क्या आएगा x बाई म्यू, तो x कितना है 4, म्यू कितना है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका, ये कितना आ जाएगा 40/15, 5 3 15 5 40, तो y कितना होगा 3 दूनी 6, 2.66 सेंटीमीटर, यही होगा, देख लेना, समझ रहे हो, पर समझ गए ना, 1.5 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो 1.65 रखूंगा मैं, ठीक है, तो हमें इतना दिखाई देगा, है एक्चुअल कितना है 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, बट हमें कितना दिखाई दिया 2.66, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये अपना आंसर इस तरह से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इसको आप पढ़ लेना, पढ़ लो एक बार। ए मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर, ठीक है, एक बीकर है इस तरह से, बॉटम के ऊपर हमने एक मार्क लगा दिया, एंड इज फोकस्ड ऑन इट, द माइक्रोस्कोप इज रेज्ड थ्रू 1.5 सेंटीमीटर, रेज्ड हो गया 1.5 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, ठीक है, ये जो मार्क है 1.5 सेंटीमीटर कितना ऊपर आ गया, टू व्हाट हाइट, इसके अंदर पानी है, पानी भरना है, कितनी हाइट तक पानी भरना है x, वो निकालना है, समझ गए, x कितना है, जबकि क्या दे रखा है कि जो 1.5 सेंटीमीटर है वो ऊपर आ गया, समझ रहे हो, तो यहां तक आ गया, मान लो ये 1.5 सेंटीमीटर है, ये कितना मानना था हमने y, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है x माइनस वाई दे रखा है, ये जो 1.5 सेंटीमीटर है वो क्या दे रखा है x माइनस वाई दे रखा है, इसे नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, इसके जस्ट बाद में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट का भी एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, नॉर्मल शिफ्ट किसे कहोगे, जितना ऊपर आया, सीधी सी बात है, ठीक है, ये कितना ऊपर आया, पहले x था, कितना ऊपर आ गया पानी की वजह से, भाई रियल एंड अपरेंट डेप्थ की वजह से कितना आया 1.5 सेंटीमीटर, तो y क्या होती है हमारी अपरेंट, हमें तो ये यहां दिखाई देगा, ये जो मार्क है यहां पे दिखाई देगा, समझ रहे हो ना, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख रहे हैं, ये मार्क हमें कहां ऊपर दिखाई देगा, कितना ऊपर दिखाई देगा 1.5 सेंटीमीटर दिखाई देगा, तो x में से y घटाओगे कितना आ गया 1.5 आ गया, अब सोल्व कर दो, ठीक है, क्या होता है y की वैल्यू होती है 3/4x, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, तो या ये कह दो कि y इज इक्वल टू क्या होता है मेरा x बाई म्यू, x अपॉन 4/3, 3 पलट के ऊपर आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3/4x आएगी। अब इसको सोल्व कर लो, y बराबर यहां से कितना आएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आंसर निकाल देते हैं, ठीक है, मीटर में होता तो यहां से y उधर चला गया, 1.5 इधर आ गया, ये वैल्यू आ गई y की, इसको पुट कर दो यहां पे, तो x माइनस 1.5 3x/4, समझ गए, 4 को इधर ले आओ, तो 4x माइनस 15 इंटू 4 60 हो गया, तो 6 बच जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, भाई 60 आएगा यहाँ पे, पॉइंट ये हट जाएगा, 0 हट गया, इज इक्वल टू कितना आया 3x, 3x को इधर ले आओ, तो 4x माइनस 3x, x उधर, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका और है इसको निकालने का, डायरेक्ट एक फॉर्मूला हमें मिल जाए तो दूसरे तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए एक हेडिंग और डाल देना, रियल एंड अपरेंट डेप्थ ऑफ वाटर टैंक के अंदर ही, वहीं पे क्या, इसको एक बार नोट कर लेना,
दूसरा तरीका और करते हैं हम इसका कि एक फॉर्मूला और लिख लीजिए आप, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, ठीक। y इज इक्वल टू मेरा है x बाई म्यू। तो नॉर्मल शिफ्ट जो होता है उसको मान लो d से लिख लो, और वो होता है x माइनस वाई। इसे नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। तो d की वैल्यू हो गई x माइनस एक्स बाई म्यू, x कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई ये है। तो यहां से ये सीधा नॉर्मल शिफ्ट दिया हुआ है 1.5, सीधी वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू दे रखी है 4/3, ये वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से क्या आएगा, इस क्वेश्चन को यहां से आप करोगे तो d की वैल्यू 1.5, x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4/3, 3 पलट के कहां चला जाएगा ऊपर, 1.5 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 1 में से 3/4 जाएगा, 1/4 बच जाएगा, तो x/4, तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। दोनों मेथड मैंने इसके डिस्कस यहाँ पे कर दिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है हमारा वो नॉर्मल शिफ्ट पे आता है जनरली, और भी कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो आप ट्राई करना एक बार प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस के अंदर, जो भी आपके पास बुक है, जो भी आपके पास मॉड्यूल है, जिसके कोई भी मटेरियल है आपके पास, तो उसमें से आप इसकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे रियल एंड अपर डेप्थ ऑफ वाटर टैंक के ऊपर, ठीक है। तो इसमें तो एक टॉपिक और उसके ऊपर मैंने ये जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं वो आप करेंगे, आई होप। थैंक यू।